मुंबई के एक म्यूजियम में दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग डिस्प्ले के लिए आई थी। बहुत लोग उस पेंटिंग को देखने के लिए म्यूजियम पहुंच जाते हैं। इतनी प्यारी पेंटिंग आज तक लोगों ने नहीं देखा था। लेकिन अगले दिन सुबह जब म्यूजियम खुलता है तो पेंटिंग गायब रहती है। म्यूजियम का ओनर केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। ओनर उसे बताता है कि कल नाइट ड्यूटी पे 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, उसी में से किसी ने इसे चुराया होगा। मेहुल तीनों के घर जाता है पूछताछ करने के लिए। गार्ड 1: सर, मैं तो बाहर की तरफ ड्यूटी कर रहा था, तो मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। एक बार बस अंदर गया था गार्ड 2 से हाय हेलो करने। गार्ड 2: सर, मैं तो अंदर ड्यूटी कर रहा था, लेकिन मैंने पेंटिंग पे ध्यान ही नहीं दिया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि पेंटिंग कब चोरी हो गई। गार्ड 3: सर, मैं तो बाहर ड्यूटी कर रहा था, एक बार बस अंदर गया था वॉशरूम के लिए। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है, कैसे। क्या आप सोच के देख के बता सकते हैं? चाहिए तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोरी गार्ड 3 ने किया है। तीनों गार्ड ने उस फ्रेम के साथ फोटो निकाली थी। गार्ड 1 और गार्ड 2 की फोटो म्यूजियम की है, लेकिन गार्ड 3 की फोटो उसके घर की है। मतलब उसने चोरी करके फोटो को घर पे लाया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। मेहुल की समझदारी के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहित डिटेक्टिव मेहुल को फोन करता है और बताता है कि उसके घर पे चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत उसके घर पहुंच जाता है। मेहुल देखता है कि घर के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ नहीं है, तो रोहित उसे बताता है कि चोरों ने छुपाई हुई चाबी से लॉक खोला और चोरी करके भाग गए। मैंने कुछ महीने पहले ये बड़े वाले स्टोन के नीचे एक चाबी छुपाई थी। शायद चोरों को इसके बारे में पता चल गया होगा, चाबी निकाली और चोरी कर ली। मेहुल समझ जाता है कि रोहित झूठ बोल रहा है। क्यों? ऐसा क्यों लगा मेहुल को? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और जल्दी से मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर इतने बड़े स्टोन को कोई गार्डन में रखेगा तो उसके नीचे घास नहीं होगी, लेकिन इस स्टोन के नीचे वैसी ही घास है जो बाकी पूरे गार्डन में है। मतलब ये स्टोन अभी अभी यहाँ रखा हुआ है। मेहुल समझ जाता है कि एक झूठी चोरी है और रोहित झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली। रोहन को आज काफी काम था, तो वो ऑफिस में बहुत थक जाता है, तो सोचता है आज जल्दी घर चले जाता हूँ। ये सोच के वो जल्दी घर आ जाता है। घर आने के बाद वो डोरबेल बजाना शुरू करता है। काफी बार बजाता है, लेकिन सीमा डोर नहीं खोलती है। फिर सीमा डोर खोलती है। रोहन: अरे इतना टाइम क्यों लगा दिया डोर खोलने में? सीमा कहती है, अरे मैं किचन में थोड़ा बिजी थी, डिनर रेडी कर रही थी, अब रेडी हो गया है। रोहन अंदर आता है और सीमा से कहता है, अरे सीमा, जल्दी खाना लगा दो, आज मैं बहुत थक गया हूँ। ये कह के वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में उसे कुछ डाउट होता है। वो बाहर आता है और सीमा को कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। ऐसा क्या देखा रोहन ने बाथरूम में? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाथरूम के मिरर को ध्यान से देखिए। पूरे मिरर में पानी के वेपर्स है, मतलब अभी अभी कोई बाथरूम में नहा रहा था। लेकिन सीमा ने कहा वो तो किचन में थी, तो बाथरूम में कौन था? मतलब वो झूठ बोल रही थी। घर में उसके अलावा कोई और भी था, इसलिए रोहन ने उसे डाइवोर्स दे दिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रौनक एक लड़की से चैट कर रहा था। दोनों के बीच काफी बातें होती है और फिर दोनों एक कॉफी हाउस में मिलने का प्लान करते हैं। लड़की उसे कहती है कि मैं ये लाल रंग का हेयर क्लिप लगा के आऊंगी। रौनक कॉफी शॉप पहुंच जाता है, लेकिन कॉफी शॉप में ऐसी 3 लड़कियां बैठी होती है जिसने सेम रेड कलर का क्लिप लगाया होता है। अब आप सोचिए और मुझे बताइए कि रौनक की डेट इसमें कौन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। टेबल 3 पे 2 कॉफी रखी हुई है, मतलब लड़की ऑलरेडी किसी के साथ आई है। टेबल 2 की लड़की डेट के लिए नहीं आई है, वो ऑलरेडी आधी कॉफी पी चुकी है और बुक पढ़ रही है, उसे कैफे में कोई और चीज में इंटरेस्ट नहीं है। टेबल 1, ये लड़की रौनक की डेट है। रौनक उसके पास जाता है और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं।